मंदिर में हुआ ऐसा चमत्कार कि चोर को सबक सिखाने आए वासुकी नाग। हुआ अद्भुत अविश्वसनीय चमत्कार। महादेव की महिमा अपरंपार है। इनका आशीर्वाद जिन पर बन जाए तो अकाल मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इनके भक्त भी आपको हर स्थान पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। इनके भक्तों के साथ साथ इनके चमत्कार भी हर जगह देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही अनोखा चमत्कार हुआ शिव मंदिर में, जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक गुमनाम चोर की, जो अक्सर मंदिरों में जाकर चोरी किया करता था। कभी वो मंदिर से मूर्ति की चोरी करता तो कभी दान पात्र की पेटी उठा लिया करता था। यहाँ तक कि वो कभी कभी मंदिर में लोगों की कीमती चीज़ें चुरा लिया करता था, जिसका पता मंदिर में उपस्थित लोगों को बिल्कुल नहीं चलता था। उसकी चोरी करने में इतना हाथ साफ था कि लोगों को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होता था। उस चोर के घर में उसकी एक पत्नी और एक 10 साल का बेटा था, जो कि किराए के मकान में रहा करते थे। चोर की पत्नी को उसकी इस आदत के बारे में ज़रा सा भी मालूम नहीं था और उसने भी अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बताया था। एक बार वो चोरी करने एक शिव मंदिर में गया, जहाँ उसे पता चला कि इस मंदिर में शिवलिंग से जो नाग लिपटा हुआ है वो चांदी का है। इस बात का पता चलते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा कि बड़े दिनों बाद आज कुछ ऐसा हासिल होगा। चोर ने आधी रात में जाने की एक योजना बनाई ताकि अंधेरे में कोई उसे देख ना सके। मंदिर में उस वक्त कोई भी उपस्थित नहीं था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो मंदिर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसकी नज़र शिवलिंग पर लिपटे नाग पर पड़ी, जो लाइट में काफ़ी चमक रहा था। उसने सोचा चांदी के नाग को उठाने से पहले क्यों ना दान पात्र में पड़ा पैसा उठा लिया जाए। वो आगे बढ़ा और सामने पड़ी दान पेटी से उसने पैसे उठा लिए। अब बारी थी चांदी से बने नाग को चुराने की। जैसे ही वो नाग को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल नाग को हाथ लगाते ही वो उसी के साथ चिपक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। बड़ी मशक्क़त के बाद उसने खुद को उस नाग से अलग किया। चोर महादेव के इस इशारे को नहीं समझ पाया और उसने फिर से चांदी का नाग उठाने का प्रयास किया। इस बार जैसे ही उसने नाग को छूने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि वो दंग रह गया। चांदी से वो बना नाग असली नाग में परिवर्तित हो गया। ये देख वो बड़ा हैरान हुआ। चोर इतना डर गया कि उसने दान पेटी से चुराए हुए रुपयों को वापस रख दिया और भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगा। वो बार बार भगवान शिव से माफ़ी मांग रहा था। इतने में वहाँ पर एक तेज़ प्रकाश प्रज्वलित हुआ, जिसमें से महादेव साक्षात प्रकट हुए। चोर उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा, बार बार उनसे माफ़ी मांगने लगा। वो हथेली में कपूर जलाकर अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। चोर ने महादेव से कहा कि जब तक आप अपने दर्शन देकर मुझे माफ़ नहीं करते तब तक मैं इसी मुद्रा में बैठा रहूँगा। लगभग 5 घंटे तक वो इसी मुद्रा में बैठा रहा। तब महादेव उसकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर चोर को दर्शन दिए। चोर पर महादेव के इस चमत्कार का इतना प्रभाव पड़ा कि उसके मन में महादेव के प्रति आस्था जाग गई। अगले दिन उस चोर ने मंदिर में उपस्थित पुजारी को सारी बात बताई, परंतु पुजारी को चोर की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मंदिर में लगे CCTV कैमरे की जांच की और उन्होंने उसमें वो देखा जिस पर आसानी से कोई भी विश्वास नहीं कर पाता। इसके पश्चात पुजारी ने उस चोर से कहा कि महादेव के दर्शन दुर्लभ ही किसी को होते हैं। आज तक हमें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम्हें महादेव ने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। आज भी वो चोर हर रोज़ मंदिर आता है और मंदिर में सेवा कर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। महादेव के इस चमत्कार से उसकी ज़िंदगी इतनी बदल गई कि आज उसका अपना खुद का कारोबार है।